इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज में बड़ा धमाका, टैंकर पर मिसाइल हमला, ब्रिटिश रॉयल नेवी ने की पुष्टि, युद्ध विराम के बीच बड़ा हमला। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ओमान तट के पास होर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर पर अज्ञात मिसाइल से हमला हुआ है, जिससे जहाज में आग लग गई। यह घटना अमेरिका ईरान युद्ध विराम वार्ता के बीच हुई, जहां समुद्री मार्ग को लेकर तनाव बना हुआ है। आपको बता दें, ओमान तट के पास होर्मुज में एक तेल टैंकर पर अज्ञात मिसाइल से हमला किया गया, जिससे जहाज में आग लग गई। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने इस घटना की पुष्टि की है। आपको बता दें, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने अपने बयान में कहा कि दक्षिण की ओर से जा रहे एक तेल टैंकर के बाईं ओर पोर्ट साइड पर एक अज्ञात मिसाइल से हमला होने की सूचना मिली, जिसके कारण जहाज में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात ईरान की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर कम से कम 2 मिसाइलें दागी। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि UKMTO द्वारा बताए गए टैंकर पर भी हमला हुआ, साथ ही एक और कमर्शियल जहाज पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। दोनों जहाजों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमले तब हुए हैं जब होर्मुज में हमले रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुआ एक हफ्ते का समझौता खत्म हो गया था। यह अस्थायी विराम ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 6 दिन चल रहे राजकीय अंतिम संस्कार समारोह के दौरान हुआ है। सोमवार को उनके शव को तेहरान के पवित्र शहर कोम ले जाया गया, जिससे एक विशाल अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया, जिसके बाद लाखों लोग वहां शामिल हुए। एक्सियोस ने रिपोर्ट दी है कि वाशिंगटन ईरानी ठिकानों पर जवाबी हमले करने पर विचार कर सकता है। यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम और लंबे समय के शांति समझौते के लिए चल रही कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद हुआ है। पिछले हफ्ते दोहा में वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुई अप्रत्यक्ष बातचीत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही के भविष्य पर किसी खास नतीजे के बिना खत्म हो गई। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद तनाव जारी है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम चल रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध की पूरी तरह की समाप्त करने की बातचीत भी जारी है। आपको बता दें, अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद तनाव जारी है। तनाव के बीच यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम चल रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है। इसके बावजूद होर्मुज स्ट्रेट में शत्रुतापूर्ण गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रणनीतिक रूप से होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और वैश्विक तेल बाजारों के लिए बेहद अहम भी है। दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान को युद्ध पूर्व की स्थिति में लौटने के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को इस मार्ग में स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति मिल सके। हालांकि ईरान ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने इसके विपरीत चेतावनी दी है कि जो जहाज उसके तट के किनारे तय किए गए अधिकृत कॉरिडोर के बाहर मार्गों में उपयोग किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ईरान इस स्ट्रेट को उपयोग करने वाले जहाजों पर एक शुल्क प्रणाली भी लागू करना चाहता है, जिसका अमेरिका कड़ा विरोध कर रहा है। यही वजह है कि युद्ध विराम के बाद भी इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले का खतरा लगातार बना हुआ है। लाल सागर के साथ साथ अदन की खाड़ी में भी सोमाली समुद्री डाकुओं की हलचल तेज हो गई है। इसी महीने 1 जुलाई को यमन के दक्षिणी पूर्व बंदरगाह बलहाब से 76 समुद्री मील यानी कि 140 किलोमीटर दक्षिण में एक संदिग्ध समुद्री डाकू हमले की घटना सामने आई थी। तब एक छोटी नाव पर सवार 4 हथियारबंद हमलावरों ने एक जहाज के ब्रिज को मामूली नुकसान पहुंचाया है।